अब जब तक हम इस फ्लड की टेक्निकलिटी को समझेंगे नहीं ना, हम लोग कभी भी उसको उस तरह से एक्सेप्ट करके उसके ऊपर काम नहीं शुरू करेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में ये चीज़ ना हो। अब जरा इस चेन को अंडरस्टैंड कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं फ्लड में। नंबर 1, रिजर्वॉयर्स, डैम्स। आपको भी पता है कि करंटली पाकिस्तान को डैम की बेहद ज़रूरत है। दूसरी चीज़ है डिफॉरेस्टेशन, दरख्तों का काटना। आप हमेशा याद रखिएगा कि जब दरख्तों को काट दिया जाता है किसी एरिया से और उस एरिया में बारिश होती है तो वहाँ की सॉइल उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती पानी को, और फिर वो पानी खड़ा रहता है और जब ज़्यादा क्वांटिटी में होगा तो फ्लड होगा। तीसरी चीज़, ग्लेशियर्स का मेल्ट होना। आपको भी पता है कि मानसून कितना अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है और गर्मी ज़्यादा होने की वजह से ग्लेशियर्स भी जिस तरह पहले टाइम लेते थे मेल्ट होने में, अब बहुत जल्दी मेल्ट हो रहे हैं। उस वजह से ग्लेशियर से आने वाला पानी दरियाओं में मिलता है और साथ साथ डिफॉरेस्टेशन, साथ साथ एक्सेस रेन और फिर रिजर्वॉयर्स का ना होना, डैम्स का ना होना, फिर क्या होगा? फिर पानी अपनी जगह बनाने के लिए उन तमाम चीज़ों को कवर करेगा जहां पर हम जैसे इंसान लोग रहते हैं। किसी तरीके से हर उन प्रोसेसेस को और हर उन टेक्निकलिटीज़ को, उन टैक्टिक्स को अपनी ज़िंदगी से उठा के बाहर फेंक दें जो किसी ना किसी तरीके से डिफॉरेस्टेशन का रीज़न बनती हैं, क्लाइमेट चेंज का रीज़न बनती हैं। एंड डेफिनेटली डैम्स का ना होना किसी कंट्री के अंदर। पिछले 75 सालों में पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ के ऊपर काम ही नहीं किया गया कि आइंदा 2020 या 2025 के अंदर क्या सिचुएशन हो सकती है, इसलिए हमें डैम बना लेना चाहिए। अभी हम लोग सिर्फ बात ही कर रहे हैं कि बना लेना चाहिए। इनफैक्ट हम लोग बातें भी नहीं कर रहे, अभी हम लोग लड़ रहे हैं। प्रोविंशियल डिस्प्यूट इतना अराइज हो गया कि जो एक डैम है ना, वो हमारे लिए अब एक डिस्प्यूट और एक कॉन्फ्लिक्ट बन के रह गया है। उसकी इंपॉर्टेंस आई थिंक बहुत पीछे चली गई। बट है, अगर अब भी हम इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो हमें बहुत बड़ी कॉस्ट इन नियर फ्यूचर पे करनी पड़ेगी। अल्लाह ना करे कि ऐसा। थैंक यू सो मच।